गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। अब हमारा पूरा जो 12th का पार्ट 1 है एनसीईआरटी, वो पूरा जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हिस्सा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। और इन सब चीजों में हम लोग क्या करेंगे, विल स्टडी चार्जेस। विल स्टडी चार्जेस और कुछ नहीं है, लेकिन काफी लंबा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, विल स्टडी चार्जेस। इसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट पे हो या रिलेटिव में रेस्ट पे हो, जरूरी नहीं है रेस्ट पे, या चार्ज चल रहा है मैं भी उसी के साथ चल रहा हूं, सेम वेलोसिटी पे। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, रिलेटिव पे भी रहे तो भी चलेगा, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड से पता चलता है इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, इट कैन बी रिलेटिव, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें व्हेन चार्ज इज moving at constant speed, when charge is moving at constant speed, तो हमें मिलेगा मैग्नेटिज्म। तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिज्म। हमें क्या मिलने वाला बेटा, मैग्नेटिज्म। और तीसरा केस, when charge is accelerating। अब चार्ज जो है वो एक्सेलरेशन में है, अगर चार्ज एक्सेलरेशन में तो हमें मिलेंगे ईएम वेव्स। तो बारी बारी हम लोग इन सब चीजों को पढ़ेंगे, पहले 2-3 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिर मैग्नेटिज्म में, और फिर ईएम वेव्स। ईएम वेव्स को ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हालांकि वो आगे चलकर अगर आप पढ़ोगे तो ईएम वेव्स बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन अपने इसमें ज्यादा है नहीं। तो चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड विल गेट मैग्नेटिज्म, एंड व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग विल गेट ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों एक ही चीज है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी ही मैग्नेटिज्म में बनता है। मैग्नेटिज्म एक रियल नहीं बल्कि रिलेटिविस्टिक अप्रोच है। मैग्नेटिज्म एक रियल नहीं बल्कि रिलेटिविस्टिक अप्रोच है। वो क्या, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, एंड चार्जेस एक्सेलरेटिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग किसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक व्हेन चार्जेस एट रेस्ट। और ये सारा हिस्सा किसका आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। अब यहां पे अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। मैंने क्या बताया, हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट। तो पहली बार थोड़ी डिस्कशन चार्ज पे कर लेते हैं। आज का लेक्चर एकदम बेसिक है, तो हम लोग थोड़ा डिस्कशन चार्ज पे कर लेते हैं। चार्ज 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। और लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दे विल रिपेल। व्हाइल अनलाइक charges they attract, unlike charges they attract। ठीक है, like charges they repel, unlike charges they attract। नॉर्मल सी चीज है, वो आप सबको पता है। अब बात करेंगे चार्जेस की, तो चार्ज कैसा यूनिट होता है, कूलम। ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले किया था, लेकिन अब चार्ज पे थोड़ा ज्यादा डिस्कशन होगा। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। 2 तरीके के चार्जेस रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम, मैक्सिमम एटम हमारे क्या न्यूट्रल पे ही आते हैं, एटम्स न्यूट्रल ही रहते हैं। तो न्यूट्रल मतलब जिसपे चार्ज 0 हो, जिसपे चार्ज 0 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है नहीं क्या, नहीं। न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज equals number of
नेगेटिव चार्ज। बेसिक चीज है लेकिन बच्चे कई बार इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। न्यूट्रल मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल है, मतलब बॉडी के अंदर चार्जेस तो है लेकिन जितने प्लस है उतने ही माइनस है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूट्रल। अब इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले तो यही आ गई, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। हालांकि ये तो ऑब्जर्वेशन है, हम लोग उतना ज्यादा इस प्रॉपर्टी पे जाएंगे ही नहीं, इस पे ध्यान देते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, सबसे पहला चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी या ऑब्जेक्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन से पहले जितने चार्जेस थे रिएक्शन के बाद भी उतने ही चार्जेस होंगे, टोटल चार्ज। एग्जांपल बता देता हूं, लेट्स से मेरे पास एक है A और दूसरा है B, ठीक है। लेट्स से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल चार्ज किस पे, टोटल चार्ज कितना, और या फिर चार्ज पे डाल देते, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये +1 ये -1, तो टोटल ओवरऑल फिर भी तो उतने ही हो गए। जो इसके पास एक था वो इसके पास चला गया, तो टोटल तो उतने ही हुए ना। जैसे मेरे पास 10 मैं आपके पास 8 है, तो टोटल 18 हुए। मैंने एक आपको दे दिया तो आपके पास 9, मेरे पास 9, टोटल फिर भी 18 हुए। तो वही है, देने से पहले और देने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेम थे। इलेक्ट्रॉन मतलब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, जितने चार्ज थे वो सेम थे, तो चार्ज इज कंजर्व्ड। हाँ, ट्रांसफर कर दिया, चार्ज ना हमने क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया, ट्रांसफर कर दिया, तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। दूसरी चीज, दूसरा ध्यान से सुनो, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इट बिकम्स 1 पॉजिटिव, इट बिकम्स 1 नेगेटिव, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक और दे दिया, नाउ इट बिकम्स 2 पॉजिटिव, इट बिकम्स 2 नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव होता है। तो भैया ये नेगेटिव होता जा रहा है, ये पॉजिटिव होता जा रहा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, 2 दिया, 2.5 दे सकता है क्या, आधा दे सकता है क्या, नहीं, ना ही 2.5 दे सकता है, ना आधा दे सकता है, 1.5 दे सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा ना, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाने वाला है। मतलब जो चार्ज है या तो 1e होगा, या तो 2e होगा, या तो 3e होगा, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस, मतलब इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ne। इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस ne, वेयर n इज एन इंटीजर, where n is an integer। हालांकि ये आप लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन इसका मतलब समझ में है, n is an integer। इस चीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब पैकेट में कंटीन्यूअस नहीं है ना, 1e उसके बाद सीधा 2e, तो बीच का खाली है ना, तो ये पैकेट में है, ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि क्वांटा मतलब पैकेट। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा देखो, थर्ड प्रॉपर्टी, मेरे पास 7 कूलम है, दूसरा 6 कूलम है, एक के पास -3 कूलम है। अगर मैं तीनों को मिला दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 7 6 13 -3 10 है ना, 10 कूलम। भैया अगर मेरे पास एक तरफ 13 कूलम है, एक तरफ -3 कूलम है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 10 कूलम। मतलब मैं चार्जेस को ऐड कर सकता हूँ, नॉर्मल तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इसके लिए कुछ अलग सा फंडा नहीं चाहिए रहता है। तो charges are additive in nature, charges are additive in nature। सीधी सी चीज है कि अगर मेरे पास -2 है, मेरे पास +3 दे दो तो मेरे पास +1 हो जाएगा, तो सीधा ऐड कर दिया ना। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, कंजर्व्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ एडिटिव। अब मैं इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों कर रहा हूँ कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्जेस नहीं होते हैं क्या,
मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज नहीं होता है क्या? बोलो, जस्ट थिंक ओवर इट। स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो हम लोग मानते हैं इट इज ई। इट इज ई। ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। हालांकि आगे चलकर अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स कभी देखोगे तो इससे भी छोटे आ चुके हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स कभी सुना होगा तो, क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, मुऑन्स, ये सब आ जाते हैं क्वार्क्स। लेकिन ये हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इसी पे जा रहे हैं। ऐसे है ना, ऐसा नहीं है, नहीं है, हम लोग इसी पे जाएंगे कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? ई। तो ई जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बहुत ज्यादा चार्ज, बहुत छोटा चार्ज, बहुत छोटा, ठीक है, 10 to the power minus 19 कूलम। अब यहां देखो, अब ये चार्ज दिए जा रहे हैं 1e, 2e, 2e मतलब 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 3e, 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये आता है। अब इसी में ही एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा है जो बचपन से आप लोग करते जा रहे हो, फाइंड नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन 1 कूलम। इन 1 कूलम तो सीधी सी चीज है, Q is equal to NE, Q की जगह 1 रख दो, 1 कूलम बोल रहे हैं ना, N, और E है 1.6 into 10 to the power minus 19। तो ये कितना आ जाता है? N 6.25 into 10 to the power कितना कितना 10 to the power 11। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बस एक मिनट, 11 कह रहा हूं, 18। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक कूलम में, या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एक कूलम में, 6.25 into 10 to the power 18। बेसिक सा क्वेश्चन है, Q is equal to NE पे आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी किया, यहाँ पे भी आएगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आ गए, सारी चीजें आ गई। अब ध्यान दो, स्मॉलेस्ट चार्ज इज E, स्मॉलेस्ट चार्ज इज E। तो अगर 2e, 3e, मैं अभी भी बता रहा हूँ क्वार्क्स होते हैं, लेकिन हमें उनसे लेना देना नहीं है, हम लोग स्मॉलेस्ट चार्ज E पे ही जाने वाले हैं, जो अपने कोर से ही रिलेटेड। तो मेरे पास ये आ गया। तो चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चार्जेस डेवलप होते कैसे हैं। सबसे पहली चीज, बाय रबिंग। बाय रबिंग चार्जेस डेवलप होते कैसे हैं? रबिंग, इसको फ्रिक्शनल भी बोलते हैं। और ये सब चीजों को आप लोगों ने किया ही होगा कि भैया कंघी को बालों पे लगाया तो जो कंघी चार्ज हो जाती है, एकदम घिस रहे हो कंघी चार्ज हो जाती है, स्केल घिस रहे हो कंघी चार्ज हो जाती है, दैट इज बाय रबिंग। ये काम आता है इंसुलेटर्स में। इफ वी हैव टू इंसुलेटर्स ऑफ डिफरेंट काइंड, इफ वी हैव टू इंसुलेटर्स ऑफ डिफरेंट काइंड, दे विल बी चार्ज्ड, दे विल बी चार्ज्ड, ठीक है। दूसरा आता है कंडक्शन। दूसरा क्या आता है? कंडक्शन। कंडक्शन बेसिकली कंडक्टर कंडक्टर का नाटक रहता है। ध्यान दो, समझ जाओगे। हमारे पास एक है ए, हमारे पास एक है ए जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज है, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको दूसरे न्यूट्रल, ये क्या है? न्यूट्रल, क्या है? न्यूट्रल बी। अब मैंने ए और बी को टच कराया, मैंने क्या किया? ए और बी को टच कराया। अब जैसे मैं ए और बी को टच कराता हूं, ये जो चार्ज है ना, ये कंडक्टर्स की बात हो रही है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टच कराया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अलग कर दो, जैसे ही हम अलग किया तो इस पे कुछ चार्ज और इस पे कुछ चार्ज। तो देखो ए बी, ए बी, ए पे पहले चार्ज था, अब ये बी चार्ज नहीं था, अब बी चार्ज हो गया। लेकिन फर्क दिखा, चार्ज है ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसमें क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, अगर सिमिलर है, सिमिलर मतलब आप समझिए सेम मटेरियल सेम साइज, तो अगर उनको मैं टच कराऊं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब अगर इसके पास 6 कूलम है और इसके पास नहीं है और सिमिलर है, और क्या है? सिमिलर। क्वेश्चन आते हैं इसलिए समझो इसको ध्यान से। तो ए और बी को अगर मैं टच कराऊंगा, तो ए और बी को जब मैंने टच कराया तो ये 6 कूलम डिस्ट्रीब्यूट होगा,
और क्योंकि सिमिलर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अब ये हो गया 3 कूलम, ये हो गया 3 कूलम। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लो। ए है जिसपे है 6 कूलम, बी है जिसपे है -3 कूलम, जिसपे है -3 कूलम। अब इनको टच कराया, जैसे ही टच कराया तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? 6 -3, 3 कूलम डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना। तो टच कराने के बाद ए पे आ जाएगा 1.5, बी पे आ जाएगा 1.5। लेकिन ये कब है? जब सिमिलर है, अदरवाइज वो एरिया पे डिपेंड करते हैं, सिग्मा इज क्यू बाई ए, याद करो। अब अगर सिमिलर है तो एरिया तो सेम ही है ना। तो 6 और -3, तो जब दोनों को टच किया तो 6 और -3 मिलके बन गए 3, फिर उनको अलग अलग कर दिया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, तो 1.5। ये प्रॉपर्टी कहलाई कंडक्शन। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाई? कंडक्शन। मतलब जहां पे आप टच करके दूसरे को चार्ज कर रहे हो और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज कंडक्शन। तीसरा और सबसे ज्यादा हमारे काम जो रहेगा, दैट इज इंडक्शन। दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन क्या रहता है? समझो इसको ध्यान से कि मेरे पास एक न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, कोई मतलब इसके अंदर प्लस और माइनस नेगेटिव चार्जेस सेम है, अच्छा खासा बैठा हुआ है ए। फिर बी पार्ट में इसकी तरफ एक चार्ज रॉड लेकर आया, लेट्स से व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास लेकर आया हूं, इससे टच नहीं कर रहा है। तो जैसे मैं इसके पास लेकर आया हूं, ये इंसुलेटिंग स्टैंड के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसके पास लेकर आया, तो जैसे ही मैं इसके पास लेकर आया, पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव इधर आ जाएगा और पॉजिटिव दूसरी तरफ आ जाएगा। हालांकि ये अभी तक न्यूट्रल ही है, लेकिन मैंने एक तरफ नेगेटिव कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव। पहले ये ऐसे थे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैंने क्या किया? पॉजिटिव ले आया तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, ठीक है। अभी चार्ज है क्या? नहीं, लेकिन अलग अलग कर दिया। अब अगर मुझे चार्ज करना है तो मैं इस पॉजिटिव को हटा दूं। अब मैं क्या करता हूं? उसके लिए अर्थिंग का यूज करते हैं। अर्थ बहुत अच्छा कंडक्टर है, एरिया बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत ज्यादा, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे ग्राउंडिंग या अर्थिंग में, अभी हम लोग समझते हैं। मैंने पॉजिटिव यहां ले आया, अब मैं इस रॉड को नहीं हिलाऊंगा ताकि ये नेगेटिव इधर ही रहे, और इस पूरी चीज को मैं क्या करूंगा? अर्थ कर दूंगा। मतलब ये रॉड तो यहां है जिसने इस नेगेटिव को बांध के रखा है, और ये पॉजिटिव, ये साइन होता है अर्थिंग का, अर्थ कर दिया, तो ये पूरा प्लस कहां चला जाएगा? अर्थ में। ये नेगेटिव तो इससे खींचा हुआ है, वो नहीं जाएगा। फिर मैंने अर्थिंग हटा दी, फिर मैंने क्या किया? अर्थिंग हटा दी, तो ये नेगेटिव और ये यहां पॉजिटिव, अर्थिंग हटा चुका हूं। अब फिर मैं रॉड भी हटा दूं तो अब इस पे नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेसिकली सरफेस पे होता है ये सारी चीजें, मैंने अंदर ऐसे बनाया हुआ है। ये क्या हुआ? मैंने इस स्फीयर को बिना टच किए चार्ज कर दिया। इसको कहते हैं चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। चार्जिंग थ्रू इंडक्शन, where you can charge the given sphere without even touching, where you can charge the given object without even touching। तो तीन तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। रब कर दिया, इंसुलेटर्स चार्ज होते हैं, ये कंडक्शन, जहां पे आपको टच करोगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सिमिलर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इंडक्शन, ये मेरे पास तीसरा केस। समझ में आया? एक क्वेश्चन करते हैं कंडक्शन पे एंड देन विल स्टॉप। अब यहां देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, अभी वैसा ही है जैसा मैंने अभी कराया है। समझो अब इस क्वेश्चन को। मेरे पास ए है जिसके पास 6 कूलम है, बी है जिसके पास 4 कूलम है, या फिर -2 कूलम है, -2 कूलम है, और सी जो है वो न्यूट्रल है। सी जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। ये मेरे पास है। फर्स्ट, A and B are touched, A and B are touched and separated, A and B are touched and separated।
then B and C are touched and separated. ठीक है, फिर पहले A और B को टच किया, अलग कर दिया, फिर B और C को टच किया, अलग कर दिया, सारे सिमिलर है ना, सारे सिमिलर है, सारे क्या है, सिमिलर है। और लास्ट में B और C को टच किया और सेपरेट किया, और लास्ट में A and C are touched and separated। ये तीन प्रोसेस हुई, पहले A और B को टच किया, अलग कर दिया, फिर B और C को टच किया, अलग कर दिया, फिर A और C को टच किया, अलग कर दिया। क्वेश्चन है फाइंड फाइनल चार्जेस, find final charges on A, B and C। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं क्यों सॉल्व करूं, होमवर्क में लो, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। वैसे भी मुझे पता है आप लोग सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ बड़ा है नहीं। A और B को टच करोगे तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, 4 कूलम डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 2 में, तो 2 बचेंगे। फिर C से टच कराओ, फिर C को A से टच कराओ, फाइनली आपको फाइनल चार्जेस बताना है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। हाँ, एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, अगर मेरा चार्ज ट्रांसफरेबल है और चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा हूं, तो A है B है, ठीक है, दोनों का मास सेम है, ओरिजिनली मान लेते हैं दोनों का मास सेम है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन उसको दिए तो दोनों के मासेस में कोई फर्क आएगा क्या? समझा क्वेश्चन? A और B जिनके इनिशियल मासेस सेम है और A से B की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए गए, तो B के मासेस में कोई चेंज आएगा क्या, या A के मास में कोई चेंज आएगा क्या? मास बढ़ेगा, घटेगा या फिर उतना ही रहेगा? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर इट। सोच लिया? तो अगर मैं A से 3 इलेक्ट्रॉन B को दे रहा हूं, तो बेसिकली मैंने चार्जेस दिए, और चार्जेस क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा मास, अरे इलेक्ट्रॉन का खुद का मास है ना, तो B का मास बढ़ेगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, A का मास घटेगा। हालांकि रियल वर्ल्ड में ये इतना ज्यादा है नहीं कि हम लोग इस पे ध्यान दें, लेकिन रियलिटी तो यही है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मास घटेगा। तो इसका मास कितने से बढ़ेगा, 3 × 9.1 × 10⁻³ kg से, बहुत कम है लेकिन है तो, और इसका मास कितने से कम होगा, 3 × 9.1 × 10⁻³ kg से, इतने से कम होगा, इतने से बढ़ेगा। बढ़ेगा की स्पेलिंग पता नहीं, मैं सही लिख रहा हूं गलत, ठीक है, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उसका मास बढ़ेगा। इससे हमें पता चलता है चार्ज के पास मास होता है, चार्ज के पास मास होता है। ऐसे कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा जिसके पास मास ना हो। एवरी चार्ज पार्टिकल हैज सम सॉर्ट ऑफ मास, एवरी चार्ज पार्टिकल हैज सम सॉर्ट ऑफ मास। कम हो ज्यादा उससे लेना देना नहीं है, चार्ज पार्टिकल है तो उसका मास है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और हर मास के पास चार्ज होगा क्या, नहीं, ये जरूरी नहीं है। हर चार्ज पार्टिकल के पास मास होगा, यस। हर मास के पास चार्ज होगा क्या, नहीं, वी कांट से दैट। अरे न्यूट्रल भी तो रहता है भाई, उसके पास चार्ज थोड़ी है, उसके पास चार्ज थोड़ी है। तो एवरी चार्ज पार्टिकल हैज सम मास, यस। एवरी मास हैज सम चार्ज, नो। विद दिस डिस्कशन आई विल एंड दिस वीडियो एंड विल कंटिन्यू डे आफ्टर। और ये न्यूमेरिकल आपको कर लेना, बहुत सिंपल सा है, और सॉल्यूशन आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। With this I conclude. Thank you.